अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी, आप लोगों के क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहें। सर लेक्चर नंबर 7 में की फैक्ट्स थे। जी। उसमें थर्ड वाला जो की फैक्ट था उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एवरी ओपन बार इन अ मेट्रिक स्पेस इज ओपन। क्या एक्सप्लेन करवाना चाहती हैं इसके बारे में? क्या सर मसला है? हाँ। उसमें जो हमने लेट एक्स डी बी मेट्रिक स्पेस और हमने ए इक्वल्स टू बी एक्स नॉट आर लिया था और एक्स को बिलोंग करवाया था, मतलब क्लोज्ड बार। दोबारा कहें। सर की फैक्ट्स में हमारे पास थर्ड वाला है, लेट एक्स डी बी मेट्रिक स्पेस एंड लेट हमने किया था a इक्वल्स टू b इंटू एक्स नॉट r। ये की फैक्ट्स आपने कहाँ से नोट किए हैं? सर लेक्चर वीडियो लेक्चर से ही। लेक्चर नंबर 7। मुझे तो यहाँ नहीं नजर आ रहे। अच्छा, कहें पूछें, क्या पूछ क्या रही हैं? सर उसमें एक पॉइंट था कि एवरी ओपन वॉल इन मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन। एवरी ओपन बार इज ओपन या इज एन ओपन सेट। अच्छा, मैट्रिक्स अब स्पेस में हाँ। उसमें हमने लेट किया a इक्वल्स टू b, हमारे पास मतलब क्लोज्ड सेट था शायद b इंटू एक्स नॉट r। मैं लिख दूं एक दफा, जरा देखें। सर एवरी a इक्वल्स ओपन बाल इज एन ओपन सेट। नो सर, एवरी ओपन वॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन। चलें। एवरी ओपन बाल इन ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन। अच्छा जी। अब नेक्स्ट था लेट किया था कि एक्स डी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी हमने ले ली एक मैट्रिक स्पेस। एंड लेट a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू कैपिटल B इंटू एक्स नॉट, ब्रैकेट लगा के एक्स नॉट आर अच्छा, क्लोज एंड फॉर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इसी सेट से जो हमने ए लिया है। एक्स नॉट कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इसी बी से जो हमने लिया है a इक्वल्स टू बी, मतलब ये b इंटू एक्स नॉट आर से इससे बिलोंग कर रहा है। अच्छा, एंड देयर एग्जिस्ट r1 बिलोंग कर रहा है r से और r1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या जरूरत है इसको समझने की? क्यों सर ये समझना पॉइंट जी क्यों समझना चाहती हैं?
ये पॉइंट काफी था तो बता देना कि ओपन बाल जो है वो ओपन सेट होता है। चलें ठीक है फिर। हाँ, मेरा तो ख्याल है काफी है कि ओपन बाल ओपन सेट होता है। इससे जी सर ज्यादा तो ठीक है। फिर बाकायदा प्रूफ है ना इसका, बाकायदा प्रूफ तो डिटेल के साथ फिर आपने किया हुआ होगा उस वक्त। अभी तो उस प्रूफ की जरूरत नहीं जी है। सर। यानी ये जो सारी बातें आप बता रही हैं ये इसका प्रूफ है। उसके लिए अगर कोई और सवाल नहीं पूछता है तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये जरा जी सर। लंबा काम है। जी, और किसी का क्वेश्चन? 2-3 मिनट इंतजार करते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन ना पूछा तो फिर आपके इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। सर मेरे ख्याल में इनको समझा दें, किसी का क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारे ख्याल से अगर मैं ना एग्री करूं आसिम फिर? सर जैसे आपकी मर्जी। चलें, फिर आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी। आसिम आप नहीं बोलेंगे? किसने क्वेश्चन किया था? मुस्कान ने? जी सर। जी मुस्कान, चलें अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? जी थोड़ी सी हेल्प करें। जी सर। ये स्टेटमेंट है कि एवरी ओपन बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज एन ओपन या इज ओपन, या और थोड़ा जुमला पूरा कर लें, इज एन ओपन सेट। एक ही जैसी बात है, किसी भी तरह से बोला जाए लिखा जाए। तो कैसे प्रूव कर पाएंगे इस बात को? इस बात को हम प्रूफ करना चाहते हैं। जी सर। जी जी बताएं, थोड़ा सा गाइड करें, कैसे आप प्रूफ करेंगे इस बात को? सर नहीं पता मुझे। जी चलें आसिम आप गाइड करें। सर सबसे पहले तो हम एक बाल ले लेते हैं ना, मैट्रिक्स स्पेस में कोई नहीं, भी बाल से भी सबसे पहले हम एक मैट्रिक स्पेस लेंगे। मैट्रिक्स स्पेस। जी सर, वही मैट्रिक्स स्पेस में हम सबसे कोई एक पहले बाल ले हम एक लेते हैं। मैट्रिक स्पेस लेंगे। फर्ज करें जी सर, हमने एक उसके बाद मैट्रिक स्पेस ले ली, ठीक है, ये पहला जी स्टेप हो गया हमारा। दूसरे अब स्टेप में इसमें हम से क्या करेंगे? कोई एक बाल ले लेंगे। इसमें से कोई एक ओपन बाल ले लेंगे। बाल ले लेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? फिर इसको सर हमने ओपन सेट शो करना है। फिर उसको ओपन सेट। ओपन सेट शो करेंगे। अब ओपन बाल मुझे ना मुस्कान लेकर देंगी। मैट्रिक स्पेस हमने ले लिया, अब इसके अंदर एक ओपन बाल लेनी है मुस्कान। जी सर, वही जो हमने पहले ली थी A=B। ना लें A इज इक्वल टू बी, कोई रट्टा थोड़ी लगाना होता है। मुझे एक ओपन बाल लेकर दें। ओपन बाल लेने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत पेश आएगी? जी दो बेटे, चीजों की। दो चीजों की, कौन कौन सी? एक R चाहिए और एक पॉइंट। एक पॉइंट चाहिए और एक आर चाहिए। फर्ज कर लेते हैं मैंने पॉइंट ले लिया x0, ठीक है, और एक आर ले सर। लिया रियल नंबर जो कि पॉजिटिव है। अब मैं इन दो की मदद से एक ओपन बाल बना सकता हूँ। उस ओपन यस। बाल की नोटेशन हमने जो रखी हुई है वो चलें ये रख ली, ठीक है। ये अब हमारी ओपन बाल है। आप इसको अपनी आसानी के लिए ए कहना चाहें तो कह लें,
ए ना भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है, ये एक ओपन बॉल है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, ओपन बॉल हमने ले ली, हमने क्या प्रूफ करना है, कि हर ओपन बॉल मैट्रिक्स स्पेस में ओपन होती है। हर ओपन बॉल हमने ले ली, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये ओपन सेट है। कैसे प्रूव करेंगे कि ओपन सेट है, ओपन सेट की डेफिनेशन याद करें क्या है, नहीं याद तो खोल कर देख लें। सर उसमें हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ली थी xt और ए सबसेट था x का, और इसे हम ओपन कहेंगे कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो a से बिलोंग करे और r हमारे पास रेडियस हो और जो r है वो पॉजिटिव हो, देन x नोट जो था वो बिलोंग करेगा ओपन बॉल एंड सबसेट होगा a का। बातें तो आप सही कह रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको कहने का अंदाज नहीं आता, यानी ये आप वो लिखी हुई बातें कह रही हैं, इन लिखी हुई बातों को जब जुमले में बोलेंगे तो जुमले में बोलने के लिए जो है कुछ और कहना पड़ेगा। जी आसिम, आप हम मदद करें। जी सर, क्या लिखवाना है? अब इस सेट ए को मुझे ओपन सेट साबित करना है, कैसे साबित कर पाऊंगा कि ये ओपन सेट है? अगर फर्ज करें मैं मैट्रिक्स स्पेस एक्स का एक सेट कोई एक U एलिमेंट। और मुझे इस U को ओपन सेट प्रूफ करना हो, तो क्या करूंगा? जी शाबाश आसिम। सर अगर हम किसी उसका कोई एक पॉइंट लें और हाँ, इसका उसका हम सेंटर कोई से सा भी डिस्टेंस हमारे पॉइंट पास लेंगे। लेस देन रेडियस आ जाए, और रेडियस तो से मतलब लेस आ जाए, तो फिर वो हमारे पास उस हाँ सेट हाँ में हाँ बिलोंग हाँ करेगा। हाँ, और थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़। इसका एक पॉइंट लें जी सर, और उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास और सेंटर से। एक ढूंढें जी सर, ढूंढे, एक रेडियस ढूंढे, पॉजिटिव सॉरी, रियल नंबर R। पॉजिटिव, और कोई सा उसका भी डिस्टेंस पॉइंट हमारे पर अगर लेस। इस सेट U का कोई सा भी पॉइंट X लेने के बाद एक पॉजिटिव रियल नंबर R आप ढूंढें, किस जी खूबी के सर, साथ ढूंढें? कि वो हमारे पास लेस देन आ रहा है, मतलब जो रेडियस से। जी मुस्कान, अब आप बताएं। जिस भी सेट को ओपन प्रूव करना होगा उस सेट का एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को लेने के बाद एक R ढूंढेंगे, ऐसा R ढूंढेंगे कि जो ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, एक खूबी उसमें ये कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी खूबी क्या? यही वही डेफिनेशन जो आप बोल रही थी उसमें लिखा हुआ होगा। सर उस आर पे अगर हम एक बॉल ड्रा करें और वो उसकी सबसेट हो। अगर हम ओपन बॉल बनाएं जिसका सेंटर X हो और जिसका तो रेडियस R हो, तो वो ओपन बॉल हमारे पास सबसेट हो, इसकी वो ओपन बॉल इस U का सबसेट हो। सबसेट हो। अगर आप ऐसा R ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि जो सेट U है वो ओपन है। अब मैंने इस सेट A को ओपन प्रूव करना है, तो क्या करूंगा मैं? उसका कोई सा पॉइंट X लूंगा और ढूंढूंगा एक पॉजिटिव रियल नंबर। इस दफा मैं उस पॉजिटिव रियल नंबर का नाम फर्ज करें R1 रख रहा हूं। किस खूबी के साथ ढूंढूंगा? R1 ग्रेटर देन 0। वो पॉजिटिव हो और दूसरी खूबी क्या हो? दूसरी खूबी यही जो इधर लिखी थी, ये वाली, ये वाली, कि जब मैं इस रेडियस का और इस X का सेंटर लेकर ओपन बॉल बनाऊं BX R1, तो ये वाला ओपन बॉल उस सेट का सबसेट आ जाए जिस सेट को मैं ओपन प्रूफ करना चाहता हूं।
ठीक है। जी सर। तो पुत्र असल मसला ये है कि ये चीजें जो है ना, अभी तो नहीं हम समझा रहे हैं कि थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है, डेफिनेशन कैसे पढ़ी जाती है। अभी हम चीजें रिवाइज करवा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए आप वो क्यों नहीं देखती हैं हमारा लेक्चर? मुस्कान, आप लेक्चर देखें जिसमें प्रूफ किया हुआ है कि एवरी ओपन बॉल इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन सेट। हमारी जो सीरीज है ना मैट्रिक्स जी स्पेसेस सर। वाली, उस सीरीज के अंदर हमने इस थ्योरम को बकायदा प्रूफ किया हुआ है कि हर ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट होता है। थोड़ा सा आइडिया मैं अब और दे देता हूँ आपको, और वो आइडिया मैं ये दे देता हूँ कि आपके पास फर्ज कर लें ये बी एक्स नॉट, ये एक्स नॉट इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है। ये मेरे पास सेट ए है या बी एक्स नॉट आर है, इसको मैंने ओपन प्रूफ करना है। मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर से कोई सा कहीं पर भी सेट के अंदर से मैंने एक एलिमेंट एक्स ले लिया है, फर्ज कर लें ये वाला एक्स ले लिया है, और मैं ऐसा R1 ढूंढना चाहता हूं कि जब मैं इस x को सेंटर लेकर और इस R1 को रेडियस लेकर ओपन बॉल बनाऊं तो वो इसके अंदर आए। अगर मैं वो R1 ऐसे ले लूं तो क्या इसके अंदर आएगा? नहीं, बाहर चला नो गया सर। ये इसका। मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा करूं अगर कि मैं इस x का x नॉट से d कैलकुलेट करूं, ये इतना, इस d को फर्ज करें मैं कह लेता हूं R2 है, और सेंटर से यहां तक का जो टोटल रेडियस है यहां तक का वो R है, टोटल R है। यहाँ ब्लू वाला R2 है, तो R1 अगर मैं रख लूं कितना, R माइनस R2, तो ये वाला वो R1 है जो मेरा काम कर जाएगा। यानी मैं इसको सेंटर लेकर और इतने रेडियस का ओपन बॉल बनाऊंगा यहां तक, तो ये कहाँ आ जाएगा? इस पहले वाले ओपन बॉल के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला R1 मेरा काम कर जाएगा। मुस्कान, कुछ अंदाजा हुआ है? जी सर। चलो ठीक है, बकायदा पूरा लेक्चर देखें मैट्रिक्स स्पेस की सीरीज में से, वो वाला जिसमें इस थ्योरम को बड़ी डिटेल के साथ प्रूफ किया हुआ है कि एवरी ओपन बॉल जो होता है मैट्रिक्स स्पेस में वो एक ओपन सेट होता है। जी, कुछ और पूछना चाहें? आसिम, काफी है? जी सर, काफी है। अगर आप लोग कुछ नहीं पूछना चाहते मजीद तो क्लास को खत्म करते हैं और नई क्लास शुरू करते हैं और उसमें क्विज को डिस्कस करते हैं। जी शाहिदा, कुछ जी सर, पूछना है क्विज आप? डिस्कस कर। जी शाहिदा, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो यूनियन और इंटरसेक्शन का आपने बताया था सर, उसकी कोई एग्जांपल दे दें। वहां नहीं दी हुई है? नहीं सर, जो इंटर आपने बताया था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर इज ओपन। आप मुझे किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जितने मर्जी ओपन सेट्स लिखवा दें, मैं उनका यूनियन लूंगा तो जो नया सेट आएगा वो भी ओपन ही आएगा। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। कोई आप मैट्रिक्स स्पेस चूज करें। सर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेस। एक्स क्या है, वाई क्या है इसमें?
मैट्रिक्स स्पेस सर मैंने आर कहा, स्क्वायर से है मैट्रिक्स। आर स्क्वायर आपने मैट्रिक्स स्पेस चूज कर ली, ठीक है। करें अब इसके अंदर ओपन सेट चूज करें, कोई फर्ज कर लें U1, हमने क्या लेना है, जो ओपन सेट हो R2 में। जी जी थोड़ी सी मदद करें। सॉरी सर, हाँ सर आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि आपने यही कहा है ना कि एग्जांपल दें ओपन जी सेट सर। की, तो वो ओपन सेट्स हों और उनका यूनियन लें तो भी ओपन सेट ही आए। तो मुझे जी सर। कोई एक ओपन सेट लिखवाएं R2 के अंदर। सर मैट्रिक की हमें तो एक सर एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स आर जो मैट्रिक है वो आर स्क्वायर पे डिफाइन हुई है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, आप सर डी अगर का इसमें हम फार्मूला देखें रख तो रही हैं कि डी का जो फार्मूला है एक्स वाई का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर जी एक्स क्या है और वाई क्या है, एक्स क्या चीज है, सर ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। R2 में। जी सर। R2 में अगर पॉइंट है तो ये किस शक्ल का होगा, x1 कोमा y1 शक्ल का, जी या सर। x1 कोमा x2 शक्ल का। y भी अगर R2 में है तो y किस शक्ल का होगा, y1 माइनस y1 कोमा y2 शक्ल का। अब x जी सर। माइनस y कैसा एलिमेंट बनेगा, x1 माइनस y1, और x2 माइनस y2। अब इसका स्क्वायर क्या होगा x माइनस y का, सर होल का स्क्वायर आ जाएगा इधर। जरा हल करवा दें मुझे, ये होल का स्क्वायर किस तरह का होगा। सर मुझे इसका प्रूफ है नहीं मेरे पास सर, मैंने एग्जांपल पूछी थी आपसे। तो बेटे जब तक मुझे डेफिनेशन नहीं पता, जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता कि x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब क्या है, तो मैं कैसे एग्जाम्पल बनाऊंगा। आप कैसे एग्जाम्पल बनाएंगी अगर आपने भी बनानी होगी तो। सर क्या इस पे हमारे पास मैट्रिक डिफाइन होती है? R2 के ऊपर जब तक मुझे x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब नहीं पता कि x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब क्या है, तो मुझे नहीं पता कि ये कोई मैट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मुझे तो फिलहाल x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता। मैंने कहा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब क्या है। नहीं सर मैंने पढ़ा नहीं है ये। कहाँ पे थी ये, सर ये एग्जांपल थी कोई, सर इसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं सर आप एग्जाम्पल कहाँ थी, एग्जांपल जी। है सर वो एग्जाम सर्च की थी तो वहां पे कोई एग्जांपल थी। आप खुद को एग्जांपल दे दें इसकी। किसकी एग्जाम्पल दूं। सर जस्ट ये प्रूफ के हमारे पास वो सर ये वेल प्रूव्ड है हमारे पास कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास ओपन में ओपन होते हैं। यूनियन जितने मर्जी ओपन सेट्स ले लें ओपन होता है, जी इंटरसेक्शन जो है उसकी दफा फाइनाइट तादाद में लेने होते हैं, जी, इनफिनिट तादाद में लें तो जरूरी नहीं होता कि ओपन हो। ठीक है सर। सर वैसे इसका जो हम स्क्वायर लेंगे कैसे? मुझे नहीं पता बेटे, मुझे पता होता तो फिर मसला ही क्या था, फिर मैं इतनी लंबी चौड़ी शायदा के साथ बहस क्यों करता। ठीक सर, वही कह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर कैसे लेंगे अगर। मुझे नहीं पता इसका स्केयर कैसे लेंगे, जब तक स्केयर नहीं लेना आता तो अभी तो मैट्रिक का ही नहीं पता चल रहा क्या है, फिर इसके अंदर मैं ओपन सेट्स कहाँ से लूंगा। जब तक मैट्रिक का नहीं पता चल रहा ओपन सेट लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सर
बस वैसे ही एक मतलब एग्जांपल इस तरह के दे दें कि कोई ओपन इंटरवल 1 2 से लेके 1 2 फिर दूसरा इंटरवल 3 से 4, तो उनको यूनियन लेके मतलब बता दें कैसे वो हमारे पास एक इंटरवल आएगा तो वो हमारे पास नहीं, ओपन असल में होगा। ऐसे बताना नहीं ना चाहता। ठीक देखें, है। जब तक बच्चे के जहन में क्वेश्चन ना क्लियर हो तो जी उसका जी सर। आंसर नहीं करने का आदी मैं। सबसे पहले तो पता ठीक। करना चाहिए कि बच्चे के जिसके मैंने क्वेश्चन का आंसर करना है, अगर उसके जहन में जी क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन ठीक। पता चलेगा तो फिर जब मैं आंसर करूंगा ना, बल्कि अगर मैं उसको आंसर तक पहुंचाऊंगा सवाल पूछ पूछ के, तो वो जी आंसर उसे याद भी जी रहेगा। जी ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही, मतलब आप ठीक कह रहे हैं। फर्ज करें हम मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं आर, ठीक है। किसी भी मैट्रिक स्पेस जी के सर। अंदर सबसे आसान ओपन सेट लेना होता है कि आप उसमें ओपन बाल ले लें, और हम मैट्रिक स्पेस में देख ओके। चुके हैं इंटर। कि जो कोई भी ओपन इंटरवल है वो ओपन बाल है। फर्ज करें जी मैंने माइनस एन से लेकर एन तक जो है ये मैंने ओपन इंटरवल ले लिया, यानी u1 मैंने ले लिया -1 से 1 तक, u2 ले लिया मैंने -2 से 2 तक, u3 ले लिया मैंने -3 से 3 तक, और सो ऑन। ये तादाद में कितने हैं? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है सर। अगर मैं इन सब का यूनियन लूं, जी सर। कायदा समझ आ रही है? क्या बनेगा इन सब का यूनियन? जी ये मैंने जितने भी लिए हैं ना, ये सारे ओपन सेट्स हैं, क्योंकि हर ओपन इंटरवल जो होता है वो ओपन बाल होती है, और ओपन बाल जो होती है वो एक ओपन सेट होता है। इन सब का यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? मेरा ख्याल है इन सब का यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा, पूरी की पूरी ये मैट्रिक्स स्पेस बढ़िया। बन जाएगी, और ये भी एक ओपन सेट ही है। हमने माइनस ओपन इन्फिनिटी सेट्स से लिए, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। हमने ओपन सेट्स लिए, फिर हमने उन सब का यूनियन लिया, जो यूनियन आया है वो भी एक ओपन सेट ही है। ऐसी एग्जांपल चाहती थी आप शायद? जी सर। जज़ाकल्लाह सर। जी, और कुछ? सर वो फंक्शनल के जो बाकी हैं वो open कर दीजिए, बाकी सारे मतलब जो रिमेनिंग सारे हैं एक दिन में कोशिश लेक्चर करके से। ओपन करना मुश्किल काम है। मैं कोशिश करूंगा कि कर दूं ओपन इकट्ठे सारे। थोड़ा थोड़ा जरा आसान हो जाता है काम। मैं कोशिश करूंगा कि कर दूं कल को सारे। जी सर ये ठीक है जी, इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर इस तरह ये है कि वो जी आसिम। जी कि आगे वाले 2 लेक्चर बंदा देख लेता है तो उससे। जी सर। चलें, ठीक है तो जी जी क्लास सर को, वो क्विज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कोई इस क्लास को बंद कर रहा हूँ और फिर क्विज को डिस्कस करते हैं।